आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं शुगर मिल के अत्याचार के कारण। ये लोग कोई और नहीं, ये व्यापारी हैं। शुगर मिल ने इनका व्यापार जो है वो तबाह कर दिया है। किसान इनसे दवाई ना लेकर शुगर मिल से दवाइयाँ ले रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? शुगर मिल क्या गैरकानूनी रूप से दवाई बेच रही है या उनके पास अधिकार है? ये बात बहुत लंबे टाइम से मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ उठा रहा हूं। मैंने इस बारे में डीओ साहब से बात करी थी। बहुत जल्द डीओ साहब का, शुगर मिल के जीएम का, तमाम लोगों का इंटरव्यू आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल मैं हर्रा में मौजूद हूं। हर्रा में जो पेस्टिसाइड, बीज एंड फर्टिलाइजर के अध्यक्ष नवीन त्यागी जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ या तमाम जितने भी व्यापारी आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा एक बार तुषार से कि तमाम लोगों को दिखाएं यहाँ कितने लोग मौजूद हैं इस मीटिंग में, चारों तरफ दिखाएं। ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का उद्देश्य फिर एक बार ये निकल कर आया है कि इस मीटिंग को किया जाए और ये पता किया जाए और ये इन शुगर मिल्स की अकल ठिकाने लगाई जाए कि जिस तरीके से वो इन लोगों के व्यापार में, इन बच्चों, ये जिनके जो बच्चे हैं उनके पेट पर लात मारने की पूरी कोशिश है, इनका व्यापार ठप करने की पूरी कोशिश है। क्या खाद और फर्टिलाइजर बेचना अपराध हो गया है? ये डीओ साहब से ही पूछेंगे। लेकिन इन लोगों की समस्या क्या है, इनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सचिन मौजूद हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, जो मिल है वो उसके जो अधिकारी हैं, जो कामदार लेवल पे होते हैं, वो किसानों को ये कहते हैं कि अगर आप हमसे दवाई नहीं लोगे तो हम आपका बॉन्ड और पर्ची बंद कर देंगे। तो किसान मजबूर है लेने के लिए, अगर ना भी चाहे फिर भी दिल लेता है वो। अच्छा, बॉन्ड और पर्ची बंद कर देंगे, डायरेक्ट धमकी है? हाँ जी, मेरे पास आई हुई है खबर एक दो जगह से। क्या बोला आपने? एक दो जगह से खबर आई हुई है। अच्छा, एक दो जगह से खबर आई हुई है, लेकिन अगर एक दो जगह से खबर आई है तो ये सभी के पास होगी। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है? क्या किसान मजबूर है, लाचार है, या फिर उसे दबाया जा रहा है, उसे संकुचित किया जा रहा है? उसके पीछे डर है। हमारे साथ दूसरे व्यापारी हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमें जो इस व्यापार से हमें इतना भारी नुकसान हुआ है कि हमें अपने बच्चे भी पालने भारी हो रहे हैं। और सीजन के दौरान भी सब दुकानदार अब फ्री बैठे हैं, उन्हें कोई काम ही नहीं नजर आ रहा। अब बताओ कैसे करेंगे, कैसा हमारा व्यापार चलेगा, कैसे हम बच्चों को पाल लेंगे? बताओ। तो लाइसेंस है, सारी चीज़ है, सरकार ने परमिशन दी हुई है, परमिशन दे रखी है। और हमारी जो सरकार के द्वारा संचालित दुकान है एग्री जंक्शन, हर में एक ही दुकान है हमारी। अच्छा, एक बात और बताओ, आपकी जैसे हरा में एक दुकान है, आपका काम पहले ठीक चल रहा था, लेकिन शुगर मिल के अब दखल के बाद आपका काम जो है वो ठप होने की कगार पर है। लेकिन मुझे एक बात बताना मेरे भाई, तुम्हें लगता है कि शुगर मिल को अधिकार है बेचने का? नहीं है जी, शुगर मिल को कोई अधिकार नहीं बेचने का। जब दुकानदार अपने सामान रखा हुआ, कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा, क्या शुगर मिल जो है उन लोगों को, ये खैर बातचीत बाद में करेंगे, आप मुझे बताइए क्या चल रहा है? जी सर, बस सब परेशान है बहुत ज़्यादा। 5% पे ब्याज पे पैसे उठा के दुकानदार बैठा हुआ लेके जी, सामान बिकता नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है। और कर्जे में दुकानदार आ चुका है जी, कंपनी के पैसे नहीं जा पाते, और जाता है तो माल उधार जाता है, 6-6 महीने तक लिए उधार हो जाता है जी पैसा। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, क्या किसान जो है आप लोगों से उधार लेता था, अब उसकी उधारी खत्म हो गई, शुगर मिल उस पर्ची में से पैसा काट लेगा, क्या किसान के लिए सहूलियत होगी? इस वजह से किसान उनसे खरीद रहा है? किसान की मजबूरी है सर, जब पैसा उनके पास एडवांस आ रहा है मिल के पास, तो वो तो पैसा वहाँ काट लेता है, इसलिए मजबूर है किसान। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये जो दो किसान हैं, ये दो व्यापारी हैं, इनके जो ज़बान है वो खुल नहीं रही, इतने परेशान है कि ये नहीं चाहते, ये अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे। हमारे साथ दूसरे व्यापारी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैंने अभी 5-6 महीने पहले लाइसेंस बनवाया है और सुना था कि इतना अच्छा काम है ये, इससे अच्छा काम ही नहीं है। एक्चुअली मैं पहले जो था मेडिकल लाइन में था, मैंने मेडिकल स्टोर किया हुआ था, मैंने उसकी चक्कर में आकर वो भी ख़त्म कर दिया। लेकिन जब इस लाइन में आया और मैंने माल भी पीछे से जो उठाया सब उधार ही उठाया हुआ है, और ब्याज पे इंटरेस्ट पे मैंने पैसे भी ले रखे थे। लेकिन अब जाके पता चला अब तो बिल्कुल सीजन है, लेकिन सीजन में बिल्कुल ठल्ली बैठा हूँ, हाथ पे हाथ रखे, कोई काम नहीं है बिल्कुल भी। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो मिल से लोग मतलब दवाई दे रहे हैं मिल वाले, तो ये गलत है बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने चले थे, लेकिन एक व्यापारी जो दूसरे व्यापार को छोड़कर इस व्यापार में घुसा था सरकार की पॉलिसीज के कारण, क्योंकि सरकार ही शुगर मिल के एक तरीके से इसका मुखौटा है। ये स्थिति देखिए आप, ये स्थिति इस कदर बदतर हो चली है कि व्यापार लोग छोड़ने की कगार पर है। हमारे साथ इस संस्था के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपने अध्यक्ष जी नवीन त्यागी जी, बातचीत सुनी है व्यापारियों की, क्या समाधान है आपके पास? सर्वप्रथम ग्राम ऐतिहासिक हर्रा की सरजमी पर मैं अपने समस्त देवतुल्य व्यापारियों को हार्दिक अभिवादन व धन्यवाद करता हूं। जिस समस्या के कारण आज एकजुट होने का ये बीड़ा पूरा जिले में चल रहा है,
वास्तविकता में पेस्टिसाइड, बीज, फर्टिलाइजर के विक्रेता का उत्पीड़न चीनी मिलों द्वारा चरम सीमा पर है और चीनी मिल में एकमात्र बहुत छोटे पद पर कार्यरत कामदार किसानों को भयभीत करके, दिग्भ्रमित करके, मानसिक तौर पर उनका उत्पीड़न करके, बॉन्ड व पर्ची की धमकी देकर जिस तरह से अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से दवाइयों को घर घर बांट रहा है और इन खाद दवाई विक्रेताओं के परिवार को, इनके बच्चों को अंधकार भविष्य देकर इन परिवारों को आज भूखमरी के कगार पर ला रहा है, इन्हीं के उत्पीड़न से त्रस्त होकर हमने संपूर्ण जिले में एक एसोसिएशन का गठन करने का निर्णय लिया है, जिस विषय में सरधना, किला परिषदगढ़, मवाना, किठौर, शाहजहाँपुर, दोराला, लावड़ अनेक जगह बैठकें आयोजित करके संगठन को सुनिश्चित किया जा रहा है। और आज इसी बैठक के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अतिशीघ्र ही एक सप्ताह के अंदर जिले में बहुत मजबूती के साथ हमारा संगठन खड़ा होगा और वर्तमान समय में जिला कृषि अधिकारी और जो कि अतिरिक्त पद पर भी है जिला कृषि रक्षा अधिकारी के आदरणीय श्री सिरोही साहब, उनसे भी हम निरंतर वार्ता करे हुए हैं और एक सामाजिक व्यवस्था उनके सामने यह है कि वो पंचायत चुनाव के कारण किला परिषदगढ़ के आरओ के पद पर सहायक में कार्यरत हैं। इस समय एक अतिरिक्त 4 उन्हें आरओ का मिला हुआ है। कार्य में व्यवस्था के कारण वो थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं और ये सीजन लगभग 60% दुकानदारों का चीनी मिलों ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब जो ये हमारा संगठन खड़ा हो रहा है, मैं इस संगठन के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों को पूर्ण रूप से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि अब तक जो उत्पीड़न हुआ आने वाले समय में किसी भी रूप में कोई उत्पीड़न नहीं होना दिया जाएगा। और जैसे पहले कोई भी अपने आप को अधिकारी कर्मचारी बताकर किसी भी दुकानदार को सैंपलिंग की धमकी देकर उससे अवैध रूप से धन की इच्छा रखता था, मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन चोर अधिकारी कर्मचारियों को, ये काला कागुजारी अब वर्तमान समय में संभव नहीं है। और हम अपनी संस्था के ब्लॉक वाइज प्रभारी बना रहे हैं बिना उनको विश्वास में लिए। ये सीधे सीधे हमारे डीओ साहब से, श्री सिरोही जी से बात हो चुकी है। किसी भी व्यापारी का सैंपलिंग तब तक नहीं होने दिया जाएगा जब तक उस ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी को हमारे को विश्वास में नहीं लिया जाएगा। अगर किसी भी व्यापारी का किसी भी सूरत में अनावश्यक उत्पीड़न हुआ तो सड़क से लेकर न्यायालय तक, प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक और उसके घर से लेकर सड़क तक जल्लूस निकाल दिया जाएगा और किसी भी प्रकार में कोई उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले हफ्ता में अभी 10 दिन के अंदर मेरठ जिले का समस्त व्यापारी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, माननीय मंडल आयुक्त महोदय, श्रीमान जिला कृषि अधिकारी जैसे लिखित रूप में ज्ञापन देकर इस विषय में मांग करेगा। उसके पश्चात भी अगर चीनी मिलों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो हमारे मेरठ जिले का व्यापारी, और ये ग्राम हर्रे का इतिहास गवाह है, अगर जनपद में किसी भी राजनीतिक दल को भी भीड़ की आवश्यकता होती है तो ग्राम हर्रा उसमें अपनी अग्रणी भूमिका रखता है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, चाहे हमें केंद्रीय कृषि मंत्री या प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी या प्रदेश गन्ना मंत्री माननीय श्री सुरेश राणा जी से वार्ता न करनी पड़े, इस समस्या का समाधान हर सूरत में निकाला जाएगा।
और इसी के साथ साथ व्यापारियों को इस संगठन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। करिए, सारा मामला आपने सुना। इस बातचीत के आधार पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द मैं कृषि रक्षा अधिकारी या कृषि जिला अधिकारी इनसे बातचीत करूंगा इस मामले में। और दूसरी बात कि मैं तमाम शुगर मिल्स के जो जीएम हैं जिनके हाथ में ये है, गला भारी हो रहा है बातचीत करते हुए, क्योंकि इनका दर्द, ये जो मेरे साथ बैठे हैं नौजवान हैं, बिल्कुल इन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन तमाम लोग जो पहले से इस काम में हैं उनकी भी हालत ख़राब है। ये सारे का सारा दर्द और उनकी दास्तां उनके सामने बयां की जाएगी, उनसे जवाब लिया जाएगा कि आखिर ये क्या कानूनी है या गैर कानूनी है, या फिर आप इस तरह की पॉलिसी सरकार के जो मंत्री हैं, मैं कृषि मंत्री जो हैं हमारे सूर्य प्रताप शाही जी, उनसे बातचीत करूंगा और पता करूंगा कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, उनसे बातचीत करूंगा कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह की हैं। क्या वो व्यापार खत्म करने की है या फिर लोगों का घर आबाद करने की है या बर्बाद करने की। आप देखते रहे प्लस इंडिया चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।